हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो आर्ट विद खुशी। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके गाइस, लास्ट क्लास में क्या था, मैंने आपको कुछ वॉवल्स पढ़ाए थे। अगर आपने पढ़े थे ध्यान से, अगर आपको याद है तो बीच में थोड़ा डिले हो गया तो मे भी शायद आप लोग भूल गए हो या फिर याद ही ना हो कि मैंने क्या कराया था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ वॉवल्स कराए थे। मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो कि वॉवल्स हमारे होती कितनी है। टोटल जो है हमारे 12 वॉवल्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें से मैंने आपको कहा था कि वॉवल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं आपके डॉट वॉवल, कुछ होते हैं आपके डैश वॉवल। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको कहा था कि 6 जो है हमारे डॉट वॉवल होते हैं और 6 जो है हमारे डैश वॉवल होते हैं। अब 6 डॉट वॉवल में को हमने यहाँ पे पढ़ा था, जिसमें से मैंने आपको सिर्फ 4 डॉट वॉवल्स बताए थे। ठीक है, 4 डॉट वॉवल कौन से बताए थे, मैंने आपको कहा था कि हर प्लेस पे सबसे पहले तो हमारी प्लेसिंग कितनी होती है, 3 होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट प्लेस पे एक डार्क होगा, एक लाइट होगा। ऐसे ही अगर हम सेकंड प्लेस की बात करेंगे, वहाँ पे भी आपको एक डार्क डॉट मिलेगा, एक लाइट डॉट मिलेगा। ऐसे ही अगर आप थर्ड प्लेस की बात करोगे, आपको वहाँ पे भी एक डार्क डॉट मिलेगा, एक लाइट डॉट मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट प्लेस के वॉवल बता दिए थे, डार्क एंड लाइट दोनों। डॉट की बात कर रही हूँ मैं अभी। जो बाकी के हमारे 6 वॉवल्स बचे हैं वो अभी पेंडिंग है, वो भी रेस्ट कर रहे हैं, उनको हम बाद में यूज़ करेंगे, बाद में उसको करेंगे। ठीक है, तो डॉट वॉवल ये हो गए आपके फर्स्ट के, डार्क एंड लाइट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डॉट वॉवल, हमारे सेकंड के थे, डार्क एंड लाइट। ये भी मैंने आपको बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्या, डॉट वॉवल ही पढ़ेंगे, लेकिन थर्ड प्लेस के पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड पे भी सेम है, थर्ड पे भी आपका कुछ वॉवल्स डार्क होंगे, कुछ वॉवल्स लाइट होंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे क्या, थर्ड प्लेस की। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में वॉवल्स पढ़े थे, फर्स्ट के और सेकंड के डॉट वाले ही। अगर आपको उनमें से किसी भी वॉवल में कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है प्लेसिंग का या साउंड का, कि कौन सा वर्ड किस तरीके से बना है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आप उसको पूछ सकते हैं। हाँ, गलत मत करिएगा या कंफ्यूजन मत रखिएगा, कोई भी जो भी कंफ्यूजन वगैरह है आप उसको बिल्कुल ही क्लियर करके चलिएगा। ठीक है, तो और प्लस सेकंड थिंग, मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था लास्ट क्लास में मैं भूली नहीं हूँ, शायद अम्मी भी आप लोग भूल गए हो। ठीक है, तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, कुछ वर्ड्स दिए थे मैंने आपको इन चारों ही वॉवल्स के। अगर आपके वो वर्ड्स हो चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं हुए हैं तो पहले आप उन वर्ड्स को कंप्लीट करना, पिछले वाले वॉवल्स को कंप्लीट करना, उनको होमवर्क और उनको क्लियर करना माइंड में बिल्कुल अच्छे से। अगर वो आपके माइंड में बैठ जाते हैं, उसको करने के बाद ही फिर आप यहाँ पे थर्ड प्लेस के वॉवल्स पे आइएगा। ठीक है, अगर पिछला वाला क्लियर नहीं है तो इसको मत करना। आज वाली वीडियो जो है अभी मत देखना, पहले पिछला वाला क्लियर करने के बाद ही आप यहाँ पे पहुँचिएगा, इस वाले थर्ड प्लेस के वॉवल्स को पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले आप पिछला वाला काम जो है अपना कंप्लीट करिएगा, वहां तक कोई कंफ्यूजन डाउट मत रखिएगा, वहां तक क्लियर होने के बाद ही आप यहाँ पे आइएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, थर्ड प्लेस के डॉट वॉवल पढ़ेंगे। है ये भी डॉट वॉवल, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि प्लेसिंग यहाँ पे थर्ड हो गई है। थर्ड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, थर्ड का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्सोनेंट जो है अगर वो लाइन को कट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड प्लेस कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट मतलब अबव द लाइन, सेकंड मतलब अभी हमने पढ़ा था ऑन द लाइन, और थर्ड का मतलब है कट द लाइन। ठीक है, लाइन हमारी कट होनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब थर्ड में अगर हम साउंड की बात करें, थर्ड में आपके साउंड होते हैं, एक तो होता है बड़ा वाला ई का साउंड, एक होता है आपका छोटा ई। अब यहाँ पे हिंदी की तो बात हो नहीं रही है, सिंपल सी बात है, क्योंकि वर्ड में, किसी भी वर्ड में जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे तो हमें नहीं पता कि वहाँ पे बड़ी ई का साउंड है या छोटी ई का साउंड है। हमें सिर्फ इतना देखना है, अगर किसी भी वर्ड में ई वाला साउंड आता है बोलने पे, तो कन्फर्म है कि प्लेसिंग क्या होगी, थर्ड। थर्ड का मतलब कन्फर्म है कि जो भी वर्ड में कॉन्सोनेंट है वो लाइन को कट करेगा ही करेगा। तो आप माइंड में बस ये रखिएगा कि अगर किसी भी वर्ड में साउंड ई वाला है तो कन्फर्म में प्लेसिंग क्या होगी, थर्ड। थर्ड का मतलब कि आपका जो आउटलाइन है वो कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी कट दी लाइन। ठीक है, इसके लिए अगर आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, सबसे पहले कि डार्क में जाएगा कि लाइट में जाएगा। देखो, ई का साउंड तो दोनों में सेम है, बट डिफरेंस क्या है, अगर ई का साउंड बहुत ही हैवी है और लॉन्ग साउंड है, बहुत ही लंबा साउंड आता है, ई का हैवी साउंड है, लॉन्ग साउंड खींच रहा है, तो आप उसको डार्क डॉट में बनाएंगे। अगर साउंड सेम है, साउंड ई वाला ही है, लेकिन साउंड क्विक है कि बोलते के साथ ही जो है साउंड वो खत्म हो जा रहा है, तो वो आपके थर्ड के लाइट में आएगा। ठीक है, साउंड सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हैवी है, यहाँ पे क्विक साउंड है, इतना ही डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने वर्ड लिख दिया क्या, लीव, एक वर्ड में लिख दूं क्या, लिव। दोनों में ई वाला साउंड है, बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी ई का साउंड है, यहाँ पे भी। स्पेलिंग पे तो हमें जाना नहीं है, हमने पढ़ा है, कभी भी हम वॉवल्स में स्पेलिंग को नहीं देखते, ओनली साउंड को फॉलो करते हैं। साउंड दोनों का सेम है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ई का साउंड लॉन्ग खींच रहा है, मतलब डार्क डॉट में जाएगा। अगर साउंड क्विक होगा, साउंड तो ई का एक क्विक है, तो वो लाइट डॉट में जाएगा। तो आप क्या करिएगा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है साउंड में, तो आप इन दोनों वर्ड्स को याद रख सकते हैं कि कोई भी अगर नया वर्ड आता है जिसमें ई का साउंड है, आप उसको इन दोनों वर्ड से कंपेयर करेंगे, जिस भी वर्ड में मैच होगा आप उसको उसी के घर में भेज दीजिएगा, मतलब उसी की प्लेसिंग पे बनेगा। ठीक है, या तो आप ये वाले वर्ड याद कर लीजिएगा, या तो कोई और वर्ड भी। अगर आपको ये वर्ड क्लियर नहीं होते तो मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है सॉरी। ठीक है, तो जैसे कि हाँ, नेक्स्ट वर्ड हो जाए क्या, ईट।
ई ए टी, ईट। अब यहाँ पे क्या है, बोलने पे साउंड हैवी आया। अगर आप इसको बोलते इट फॉर एग्जाम्पल, हालांकि अभी ऐसा कुछ है नहीं, इट होता तो वो इसमें आता। ईट है, हैवी साउंड है, लॉन्ग खिंच रहा है, तो वो आपको थर्ड के डार्क वाले में आएगा। ठीक है, टीम इसमें आएगा क्योंकि हैवी साउंड है। डीप इसमें आएगा। कीप होगा तो इसमें आएगा। और मील होगा तो इसमें आएगा। यही अगर मील ना होके क्या हो जाता आपका, मिल। साउंड सेम है लेकिन क्विक साउंड है कि बोलते के साथ ही साउंड खत्म हो जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका थर्ड के लाइट में आएगा। ठीक है, मिल हो जाए, पिक हो जाए, बिग हो जाए, ठीक है, टिक हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही सबसे इजी वॉवल गाइस, अगर आप नोटिस करोगे ना, सबसे इजी वॉवल थर्ड प्लेस के ही होते हैं। अभी आप बाकी के 6 वॉवल भी पढ़ेंगे, डैश वाले, डॉट भी। इन 12 वॉवल के अंदर सबसे इजी वॉवल अगर कोई भी है तो सिर्फ वो डॉट वाला है, थर्ड प्लेस का। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमने ऊपर वाले वर्ड्स बनाए थे, ऊपर वाले वर्ड्स में हमने अप्लाई किया था कि साउंड जिसके पहले है, आफ्टर बिफोर हमने पढ़ा था, सेम वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या, देखो फर्स्ट वर्ड क्या है आपका, ईट वर्ड है। पहले मैं आपको इजी वाला वर्ड बता रही हूँ, जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तब मैं आपको ये वाला बताऊंगी। ठीक है, ईट वर्ड में सबसे पहले साउंड चेक करते हैं। जैसे ही हमने वर्ड को प्रोनाउंस किया, साउंड क्या आया, ई वाला। ई वाला हैवी साउंड है। ई का मतलब प्लेसिंग क्या हो गई, थर्ड। आपको सिर्फ साउंड से आइडेंटिफाई करना है, साउंड ही डिफाइन करेगा कि जो आपकी वर्ड की प्लेसिंग है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर ई का साउंड है, कंफर्म है, थर्ड पे बनेगा। क्या बनेगा थर्ड पे, क्योंकि ई और ए तो जो है वॉवल है, साउंड है, उससे में मतलब नहीं है। हम प्लेसिंग किसकी करते हैं, कॉन्सोनेंट की। तो इस पूरे वर्ड में कॉन्सोनेंट क्या है, सिंगल एक टी ही है कॉन्सोनेंट। वो कहाँ पे बनेगा, थर्ड पे। क्लियर हुआ, कहाँ पे बनेगा, थर्ड पे। अब वो क्यों बना थर्ड पे, क्यों, क्योंकि देखिए इस वर्ड में साउंड क्या था, ई वाला था। ई का मतलब कंफर्म है कि थर्ड प्लेसिंग कट द लाइन। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा शायद से। अगर नहीं हुआ तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, जैसे भी आप बोलेंगे उस तरीके से। ठीक है, प्लस अब अगर आउटलाइन थर्ड पे है, हमने पढ़ा था जब भी हमारा जो कॉन्सोनेंट प्लेसिंग चेंज करता है साउंड के अकॉर्डिंग, तो जो वॉवल है वो भी साथ साथ प्लेसिंग चेंज करते हैं। अगर आपका कॉन्सोनेंट यहाँ पे थर्ड पे है, अब देखो वॉवल मतलब ई का साउंड तो टी के बिफोर में है। टी का बिफोर मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला। अगर याद नहीं है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी कॉन्सोनेंट का आफ्टर बिफोर कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल का अपर और लोअर चलता है। जो बाकी के बचे हैं पीबी टीडी चेजे, डाउनवर्ड अपवर्ड, सबका लेफ्ट एंड राइट चलता है। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर भूल गए हैं तो नहीं भूलो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपसे ज़्यादा जीनियस नहीं है कोई। ठीक है, कि एक बार में आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो टी के पहले है, टी के पहले, बट टी की थर्ड पे आप यहाँ पे लगा देंगे डार्क वॉवल। वन टाइम में डार्क करना है, डबलिंग का यूज नहीं करना है। लाइट डार्क कॉन्सोनेंट वॉवल कुछ भी हमेशा वन टाइम में बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका ईट। अगर आप सेम आउटलाइन बना के ये वॉवल सेकंड पे लगा देते तो वो रॉन्ग हो जाता, फर्स्ट पे होता तो भी वो रॉन्ग होता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्सोनेंट थर्ड का, वॉवल भी थर्ड का, आफ्टर बिफोर आपको वो एक बार देखना पड़ेगा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, ये तो हो गया ईट वर्ड। अगर फॉर एग्जाम्पल यही वर्ड ईट ना होके टी होता, यहाँ पे भी साउंड सेम है क्योंकि हम साउंड को फॉलो कर रहे हैं। अगर साउंड ई वाला है तो कन्फर्म में प्लेसिंग क्या होगी, थर्ड। थर्ड पे बनेगा, क्या बनेगा, टी ही बनेगा। अब ये दोनों आउटलाइन तो सेम है, डिफरेंस क्या होगा दोनों में, यहाँ पे क्या था, जो साउंड था ई वाला वो टी के बिफोर में था, और इस वाले वर्ड में टी के आफ्टर में साउंड है। मतलब जो वॉवल लगेगा लगेगा थर्ड पे ही, लेकिन टी के आफ्टर में लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर साउंड थर्ड का है, आउटलाइन थर्ड पे बनेगी, मतलब कॉन्सोनेंट थर्ड पे जाएगा कट करके। कॉन्सोनेंट थर्ड पे बना है तो जो उसमें वॉवल आप पुट करोगे वो भी थर्ड पे जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना। बच्चे क्या करते हैं, कई बार कॉन्सोनेंट थर्ड का है, वॉवल फर्स्ट या सेकंड पे लगा दे तो वो पूरा ही रॉन्ग हो जाता है आपका। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, कॉन्सोनेंट और वॉवल साथ साथ प्लेसिंग चेंज करेंगे। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत ही इजी वाले, क्योंकि इसमें सिंगल कॉन्सोनेंट है, आफ्टर बिफोर में कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड में एक नया रूल होता है, सिंपल सा, बहुत ही इजी है, कंफ्यूज मत होना। सॉरी, देखो फर्स्ट यहाँ पे ये वाला वर्ड क्या है, लीव वर्ड है। अब यहाँ पे जो ई वाला साउंड है वो दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, मतलब एल और वी के बीच में, एल और वी के मिड में साउंड है। सबसे पहले हम आउटलाइन बनाते हैं। इतना तो कंफर्म है कि अगर आपने वर्ड को प्रोनाउंस किया और साउंड आया ई का, ई का मतलब कि प्लेसिंग तो क्या होगी, कंफर्म है थर्ड ही होगी। आपने क्या बोला उसको, लीव। ई वाला साउंड है, कंफर्म है थर्ड पे। क्या, जो फर्स्ट वाला कॉन्सोनेंट है थर्ड का, मतलब वो कट करके बनेगा। अब क्या बचा, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट क्या है, बोलने पे वी है। आपको पेंसिल को यहीं रख के सोचना है, पेंसिल नहीं उठाने की, पेंसिल उठा के सोच रहे हो कि कहाँ पे किसको बनाऊं, नहीं, पेंसिल को वहीं रखो, जितना सोचना है सोच लो। वी जो है यहीं से आप बनाएंगे। अब वी डाउनवर्ड है, जिसका जो भी मोशन है उसी मोशन में बनाओ, चाहे वो कट करे, टच करे, जो मर्जी करे। तो आप यहीं से नेक्स्ट वाला कॉन्सोनेंट बना दोगे वी वाला।
ये हो गया आपका इस तरीके से। अब क्योंकि एक का मोशन अपवर्ड था, एक था डाउनवर्ड, इसलिए जो आउटलाइन है वो बैलेंस कर गई है, इसलिए दोनों ही इक्वल में बने हैं, लेकिन मोशन दोनों के ही अलग अलग है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिंपल सा है। थर्ड का साउंड था, एल ने कट किया, वी जहां जा रहा था हमने जाने दिया, उसने कट किया तो भी ठीक है, कट नहीं करता तो भी ठीक था, टच करता तो भी ठीक था, वो उसकी इच्छा थी, उसके मोशन पे डिपेंड करता था, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, बहुत इजी था। अब यहाँ पे क्या है, लीव में जो ई वाला साउंड है, जो वॉवल का साउंड है, वो कहाँ पे है, एल के आफ्टर में है। देखो अगर मैंने जो आउटलाइन बनाई है एल के आफ्टर का मतलब कि एल का आफ्टर एल की थर्ड, अगर मैं यहाँ पे वॉवल लगाऊंगी, क्योंकि एल की थर्ड तो यही हुई, एल यहाँ पे खत्म हुआ, ये हो गई एल की थर्ड, और एल की आफ्टर भी यही हुई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वॉवल लगाती हूँ तो शायद मैं इसे इस वी का बिफोर भी तो पढ़ सकती हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगी कि जो ये वॉवल है ये एल का है, मतलब एल पे लगाया गया है, या फिर ये वी पर लगाया गया है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक नया रूल क्या कहता है कि जब भी थर्ड प्लेस का साउंड ई वाला साउंड, मतलब थर्ड का होना चाहिए, चाहे डॉट या डैश, वो बात की बात है, अगर साउंड थर्ड प्लेस वाला दो कॉन्सोनेंट के मिड में आता है, सिंगल नहीं, सिंगल के पहले है तो उस पर ही लगेगा, सिंगल के बाद है तो उसी पे लगेगा, आफ्टर बिफोर में, लेकिन अगर दोनों के मिड में है तो जो आप वॉवल लगाओगे वो सेकेंड वाले पे लगाओगे। अगर एल और वी के बीच में है तो अब इन दोनों में सेकेंड कॉन्सोनेंट कौन सा है, वी है। वी जो है, अब वी की थर्ड की बात कर रहे हैं, वी पे लगेगा, लेकिन क्योंकि थर्ड का तो थर्ड पे ही लगेगा। वी की थर्ड देखो ये भी है, ये भी है। अब आप ये देखो जो साउंड आ रहा है ई वाला, वो वी के बिफोर में आ रहा है कि वी के आफ्टर में आ रहा है, लीव। वी के बाद तो कोई साउंड नहीं है, स्पेलिंग पे जाना नहीं है, मतलब वी के बिफोर में है, ठीक है। वी के बिफोर में है तो वी की थर्ड पे, वी के बिफोर में आप यहाँ पे लगा दोगे वॉवल, ये हो गया आपका लीव, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको क्या करना है, आउटलाइन बिल्कुल साउंड के अकॉर्डिंग चलिए। ई वाला साउंड था, थर्ड पे बनाया हमने लाइन कट करके, अगर दोनों के बीच का है, जिन दोनों के बीच में है उन दोनों के अकॉर्डिंग उसमें से सेकंड वाला कॉन्सोनेंट आपको चेक करना है कि इन दोनों के बीच में, मतलब सेकंड कॉन्सोनेंट तो सिर्फ वी ही है तो वी की थर्ड पे लगा देंगे, वी के बिफोर में है तो बिफोर में लग गया, वी के आफ्टर में होता फॉर एग्जाम्पल तो वी के बाद लगाते, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मे बी, ठीक है। ये वाला भी सेम ही है, लाइट वाला, बस क्या देखो यहाँ पे भी ई का साउंड था, क्विक साउंड है, डिफरेंस इतना ही है, ये भी थर्ड का, प्लेसिंग सेम रहेगी। इसमें भी दोनों के बीच का वॉवल है, कहाँ लगेगा, सेकंड वाले स्ट्रोक पे, मतलब वी पे, वी के बिफोर में, बस डिफरेंस ये वॉवल लाइट है, ये वॉवल डार्क है, क्योंकि यहाँ पे हैवी साउंड है, लॉन्ग खिंच रहा है, ये वाला साउंड क्विक है, तो यहाँ पे वॉवल सिर्फ लाइट हो गया है। बाकी रूल्स दोनों के लिए सेम है, दोनों में ई का साउंड है, दोनों ही थर्ड पे बनेंगे, और दोनों में अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच का साउंड होगा तो सेकंड वाले की थर्ड पे लगाना है हमेशा ही, इतना याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, टीम। अब देखो टी और एम में इन दोनों के बीच में थर्ड वाला साउंड है, मतलब ई का साउंड है। सबसे पहले तो हमने साउंड चेक किया, ई है तो कंफर्म है कि थर्ड ही होगा चाहे कुछ हो जाए। पहला स्ट्रोक क्या है, टी। टी क्या कट कर सकता है, आपको ये भी देखना है कि क्या जो कॉन्सोनेंट है वो कट कर सकता है। देखो हमेशा वैसे तो ये होता है, अगर थर्ड का साउंड है तो जैसे ही आप स्टार्ट करोगे आउटलाइन, जो पहला स्ट्रोक है वो आउटलाइन, वो लाइन को कट करना चाहिए। बट सम टाइम क्या होता है कि फर्स्ट वाला स्ट्रोक जो है हमारा वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल, और हमने पढ़ा था कि थर्ड प्लेस पे कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कभी भी लाइन को कट नहीं करता है, ठीक है। तो उस केस में अगर फर्स्ट वाला कॉन्सोनेंट अपने मोशन के अकॉर्डिंग लाइन को कट नहीं कर पा रहा है तो आप चेक करोगे नेक्स्ट वाले को, क्या सेकंड वाला कर पा रहा है, अगर सेकंड वाला कर रहा है तो उससे कराओगे। इन केस अगर सेकंड वाला भी नहीं कर सकता लाइन को कट, मतलब पॉसिबल नहीं है उसके मोशन के अकॉर्डिंग, तो आप थर्ड वाले को चेक करोगे, लेकिन कोई ना कोई कट करेगा ही करेगा। समझ नहीं आया होगा, अभी एक्सप्लेन कर दूंगी, समझ आ जाएगा। पहले हम इस वाले वर्ड पे आते हैं, टीम पे। क्या इसमें जो टी है वो लाइन को कट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, काट दिया हमने। अब क्या बचा, एम, जहां जा रहा है जाने तो कोई मतलब नहीं है, हवा में उड़े जहां मर्जी जाए। वॉवल कहाँ पे है, ई का साउंड जो इन दोनों के बीच में है, मतलब दोनों में जो सेकंड स्ट्रोक कौन सा है, एम है। दोनों में से जो आपका सेकंड कॉन्सोनेंट तो एम है ना, तो एम पे लगेगा वॉवल, एम की थर्ड पे। एम की थर्ड कौन सी है, एम जहां पे खत्म हुआ, एम यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ खत्म हुआ, ये हो गई एम की थर्ड। अब एम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल साउंड है, एम के बिफोर में। हॉरिजॉन्टल का बिफोर कौन सा होता है, एम में लगाओगे एम की थर्ड पे ऊपर की तरफ डार्क डॉट। कंफ्यूज मत होना, अगर आप यहाँ लगाओगे तो वो रॉन्ग है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डीप। यहाँ पे भी साउंड ई वाला है, कंफर्म है, थर्ड प्लेस होगा, लाइन कट होनी ही चाहिए। लाइन कौन कट करेगा, क्या फर्स्ट वाला कर सकता है, बिल्कुल, डी से काट दिया डाउनवर्ड मोशन में। नेक्स्ट वाला जहां जा रहा है हमने जाने दिया। अब सेम रूल है, इन दोनों के बीच में है तो पी पे लगेगा, पी के पहले साउंड है, पी के बिफोर में, पी के थर्ड पे लग गया डार्क डॉट,
ठीक है। अब जो मैं अभी बोल रही थी कि फर्स्ट वाला कट कर सकता है नहीं, उसके अकॉर्डिंग एक वर्ड आया है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखिए कीप। कीप वर्ड में क्या है, ई वाला साउंड है, कन्फर्म है प्लेसिंग, तो थर्ड लाइन कट होनी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, आपको लाइन को कट करना ही है। कीप वर्ड में सबसे पहले चेक करो क्या जो ये के वाला कॉन्सोनेंट है वो लाइन को कट कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अब आप बोलोगे देखो के क्या है, हॉरिजॉन्टल, मतलब के गे एम एन इंक 5 ही होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, वो कभी भी किसी भी लाइन को कट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके अलावा सारे ही अपने इमोशन के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड अपवर्ड कर सकते हैं कट, बट ये नहीं करते पांचों कभी भी। तो क्योंकि ये के है और ये तो कट नहीं कर सकता है, बट यहाँ पे कंपलसरी है कि अगर साउंड थर्ड का है तो मुझे लाइन को कट करना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं कर रहा। अब चेक करते हैं जो नेक्स्ट वाला स्ट्रोक है क्या वो कट कर सकता है, क्या जो ये पी है ये कट कर सकता है, चाहे कैसे भी करे अपने मोशन में क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कैसे, क्योंकि पी तो ऐसे बनता है, अगर मैं चाहूँ थर्ड पे तो इसे बना सकती हूँ कट करके, बिल्कुल पी तो कट कर देगा, बट पहले मुझे के बनाना है। अब ये के मैं कहाँ पे बनाऊं कि पी जो है लाइन को कट करते हुए जाए, मतलब कि पी ऐसे बनना चाहिए बट पहले के बनाना है, तो कैसे बनेगा वो, लाइन पर ऊपर की नीचे, वो बनेगा ऊपर अबव द लाइन। अब आप बोलोगे फर्स्ट हो गया, फर्स्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोई भी सिंगल, दोनों में से कोई भी स्ट्रोक लाइन को कट कर रहा है तो इसका मतलब कंफर्म है कि वो थर्ड ही है। वैसे भी देखो ये जो के है ये ना फर्स्ट है ना सेकंड है ना थर्ड है, ये कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ये तो इसके अकॉर्डिंग बना है। जब आप बनाओगे आपका जो इसके मोशन के अकॉर्डिंग के गया ऊपर, पी ने कट कर दिया लाइन को। अब सेम रूल है इन दोनों के बीच का वॉवल पी पे लगेगा, पी के बिफोर में लगा दोगे आप। ये कहाँ पे बनेगा वो डिपेंड करेगा इसके मोशन पे कि ये जो है सेकंड वाला जो कॉन्सोनेंट है वो किस मोशन में कट कर रहा है, डाउनवर्ड में या फिर अपवर्ड में। देखो नेक्स्ट वाला वर्ड क्या है, मील, यहाँ पे भी थर्ड का साउंड लाइन कट होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, एल होता है अपवर्ड। क्या एम कट कर सकता है, नहीं कर सकता। एल कर सकता है, एल कैसे करेगा, एल का मोशन तो होता है अपवर्ड, इस तरीके से कर सकता है, बट पहले क्या बनेगा एम। अब इस एम की पोजीशन क्या होगी कि एल जो है वो अपने मोशन में ही लाइन को कट करे, तो एम की पोजीशन डिसाइड करेगा कौन, ये एल, कि एम कहाँ बनेगा, क्योंकि एल अपवर्ड है, सिंपल सी बात है, पहले एम बना रहे हो तो एम कहाँ बनेगा, बिलो द लाइन, जहां पे एम फिनिश हुआ वहीं से आप बना दोगे एल। ये हो गया आपका मील। वॉवल जो है इन दोनों के बीच का आप लगाओगे यहाँ पे। तो कहने का मतलब अगर पहले वाला स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है तो वो कभी भी कट नहीं करेगा, उसके बाद वाला कट करेगा, बट पहले वाला हॉरिजॉन्टल कहाँ पे बनेगा, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे, वो डिसाइड करेगा सेकेंड वाले स्ट्रोक का मोशन, कि जो सेकंड वाला है वो डाउनवर्ड अपवर्ड किस मोशन में लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। होप सो क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप प्लीज़ बताइएगा मुझे, उसको मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगी। सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है इट, इसको छोड़ देते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म है। ये मैंने आपको बेसिक वाली शॉर्ट फॉर्म में वर्ड बता रखा है, आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, साथ साथ देखते हुए चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने मील पढ़ा था, ये हो गया आपका मिल वर्ड, सेम है। ई वाला साउंड है, प्लेसिंग थर्ड होगी, लाइन कट होगी। एम है आपका हॉरिजॉन्टल, एल है अपवर्ड, एम तो कट करेगा नहीं, एल करेगा अपवर्ड मोशन में, उसके लिए मैं एम को कहाँ बनाऊंगी, बिलो द लाइन, ताकि जो एल है वो कट करता हुआ जाए। अब सेम रूल है इन दोनों के बीच का वॉवल सेकंड वाले स्ट्रोक की थर्ड पे। अब देखो सेकंड वाले स्ट्रोक की थर्ड दोनों होती है, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। हमें चेक करना है साउंड पहले है कि बाद में, एल के पहले है तो मतलब एल के बिफोर में लग गया। ये वाला डॉट लाइट है क्योंकि ये लाइट वाली साइड है। ठीक है, पिक में पी कट करेगा, के जहां जा रहा है जाने देंगे। पी और के बीच का वॉवल इन दोनों के बीच में है, सेकंड वाले पे लगेगा, मतलब के पे लगेगा, के बिफोर में, के की थर्ड पे। बिग में बी और के, ये हो गया बिग। टिक में टी कट द लाइन है, के जहां जा रहा है जाने दोगे, ये हो गया इनके बीच का वॉवल। होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, बताइए मुझे, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको किसी भी वर्ड में, किसी भी वॉवल में, चाहे इस वाले वॉवल में चाहे इसके पहले वाले वॉवल में कोई भी डाउट है तो कृपया करके आप उसे बताइएगा ताकि मैं उसे क्लियर कर सकूं और आपको ये वॉवल्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, पहले आप पिछले वाले वॉवल क्लियर करना, उसका होमवर्क जो मैंने आपको उसके कुछ वर्ड्स बताए थे बुक में वो अच्छे से कंप्लीट कर लेना, सारे के सारे खुद से बना के करना, चीटिंग मत करना फर्स्ट टाइम तो खासकर। उसके बाद बेशक आपने जो बनाया आप उसको कंटिन्यू कर देना। वो होने के बाद आप ये वाले वॉवल्स को एक बार समझिएगा किस तरीके से प्लेसिंग क्या है, साउंड क्या है। जब आपको ये वाला वॉवल क्लियर हो जाएगा तो इसका भी थोड़ा सा होमवर्क है, इसका होमवर्क बहुत ही थोड़ा है, ज़्यादा है ही नहीं। जब आप ये वाला कंप्लीट कर लोगे ना उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे आओगे तो शायद आपको होमवर्क थोड़ा सा और मिलेगा, बट अभी तो कुछ भी नहीं है। तो आप बुक में देखिएगा चैप्टर 5 पे आइएगा, पिछला वाला कंप्लीट होने के बाद चैप्टर 5 पे आपका ए और बी पॉइंट दिया हुआ है। ये आपका ईट से लेके
लास्ट वर्ड है विथ। आपको सिर्फ इतने वर्ड करने हैं, 4 लाइन के वर्ड है, ईट से लेके विथ तक। ये सारे आपके डॉट वॉवल के वर्ड है। इन वर्ड्स को जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपको वैसे ही करना है, इनके अलावा कोई वर्ड नहीं करने। पिछला वाला अगर कंप्लीट नहीं है वो करेंगे, प्लस ये करेंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे। ईट से लेके विथ तक ए और बी पॉइंट करना है, उसके बाद सब कुछ भूल जाना, वो सब बात की बात है। अब क्या करना है, होमवर्क वैसे ही करना। बुक में जैसे मान लो फर्स्ट वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मैं यही बता देती हूँ, रफली बता देती हूँ, आप अच्छे से करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे टिक वर्ड लिखा था, आप खुद से बनाओगे। मान लो मैंने यहाँ पे टिक वर्ड लिखा, अब इस टिक वर्ड को आपने लिख लिया, बुक वुक सब बंद करके एक बार रिवाइज करने के बाद खुद से दिमाग लगाना कि जो टिक वर्ड है वो थर्ड में, डार्क में, लाइट में, किस में है। मान लो आपने एक बार खुद से बना लिया, इस तरीके से बना लिया। बनाने के बाद बुक को खोलिएगा, उसको चेक करिएगा इस वाले वर्ड को, क्या ये वर्ड सही है। अगर इस वर्ड की आउटलाइन सही है, बिल्कुल सही बनाया है आपने, तो आप इसी वर्ड को मन में बोलते हुए, बुक को बंद करके, इसको देखते हुए 2 लाइन में कंप्लीट करेंगे। अगर गलत है तो फिर चेक करो गलत कहाँ पे है, कहाँ गलती हुई है, साउंड की किसकी, उसको आप करेक्ट करोगे। करेक्ट करने के बाद फिर एक बार आप उसको सही करके, फिर उसके बाद सेम वही मिनिमम 2 लाइन्स में कंटिन्यू करोगे। मैक्सिमम एज यू विश 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 जितनी मर्जी करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी प्रैक्टिस है, ठीक है। बट मिनिमम आप 2 लाइन्स जरूर करिएगा, ठीक है। तो गाइस आज जो है हमारे 6 वॉवल कंप्लीट हो चुके हैं। 12 में से 6 डॉट वॉवल कंप्लीट है, मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। अब आपका काम रहता है, आप इसका होमवर्क कर लेंगे, इसके वर्ड्स कर लेंगे। साउंड अगर आपको क्लियर है कि आप कोई भी रैंडम कोई भी वर्ड दिया जाता है इन साउंड के अकॉर्डिंग, तो आपको सोचना ना पड़े, आप फटाक से क्लिक कर जाओ कि अरे ये वाला वर्ड है, अच्छा ये इस वाले प्लेस में जाएगा, ये वाला वर्ड है, अच्छा ये इस वाले प्लेस में डार्क में या लाइट में जाएगा, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना, आपको साउंड जो है एकदम माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिक्स बैठे होने चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो साउंड में, ठीक है गाइस। तो आप यहाँ तक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वॉवल करेंगे, डैश वॉवल, और कोशिश रहेगी मेरी नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्दी आएगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी मैं। इस वाली वीडियो में थोड़ा सा डिले हुआ, आई थिंक अभी तक तो सब में ही डिले हुआ है, बट आगे से पूरी पूरी कोशिश है। आई थिंक इस वीक का ही थोड़ा सा डिले है, 2-4 दिन का जो भी है। उसके बाद जो भी वीडियोस है आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी, टाइम पे मिलेंगी, और डेली की आपका एक टॉपिक जो है वो मैं कंटिन्यू मतलब कंप्लीट कराऊंगी उसको, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी आगे, मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगी जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में डैश वॉवल करते हैं, यहाँ तक कर लीजिएगा। आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं, जो भी क्वेरी है, उसे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ 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 मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शेयर ज़रूर से करें ताकि जिसको भी सीखनी है उसको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, ठीक है गाइस। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।